तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो फ्रेंड्स आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ओके साथियों, आपसे पूछा गया है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सो फ्रेंड्स यह है कॉपरनिकस ने की थी। किसने? कॉपरनिकस ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपरनिकस। ओके साथियों याद रखना, सौर प्रणाली की खोज जो है वह कॉपरनिकस ने की थी। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ओके साथियों आपको बताना है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सो फ्रेंड्स सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। जी हाँ साथियों आपको बताना है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। सो फ्रेंड्स यह है केपलर ने किया था। किसने? केपलर ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केपलर ने। ओके साथियों याद रखना, ग्रहों की गति का नियम जो है वह केपलर ने प्रतिपादित किया था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ओके साथियों आपको बताना है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स यह है ग्रह कहलाते हैं। क्या? ग्रह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रह। ओके साथियों याद रखना, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे 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 आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। जी हाँ साथियों आपको बताना है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स उन्हें उपग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या? उपग्रह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपग्रह। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। आपसे पूछा गया है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। सो फ्रेंड्स अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। कितने? 89। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 89। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। आपको बताना है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। सो फ्रेंड्स यह है शुक्र ग्रह पर स्थित है। किस पर? शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र। ओके साथियों याद रखना, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है वह शुक्र ग्रह पर स्थित है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। ओके साथियों आपको बताना है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। सो फ्रेंड्स पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल जो है वह 4 है। कितनी? 4। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। सो फ्रेंड्स यह है शनि है। कौन? शनि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शनि। ओके साथियों याद रखना, शनि जो है वह पार्थिव ग्रह नहीं है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपको बताना है सौरमंडल का जन्मदाता जो है वह किसे कहा जाता है। सो फ्रेंड्स यह सूर्य को कहा जाता है। किसको? सूर्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। ओके साथियों आपको बताना है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है। सो फ्रेंड्स यह है अभिनव तारा कहलाती है। क्या? अभिनव तारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिनव तारा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जी हाँ साथियों आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सो फ्रेंड्स यह कॉपरनिकस थे। कौन? कॉपरनिकस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपरनिकस। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ओके साथियों आपको बताना है सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी है। सो फ्रेंड्स यह है हाइड्रोजन और हीलियम है। कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। ओके साथियों याद रखना, सूर्य के संगठन में सहायक गैस जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। आपको बताना है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स उन्हें प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या? प्रकाश मंडल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश मंडल। ओके साथियों याद रखना,
सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। ओके साथियों, आपको बताना है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स उन्हें वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। किससे? वर्णमंडल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णमंडल। ओके साथियों, याद रखना सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। ओके साथियों, आपसे पूछा है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि यह पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। आपको बताना है नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स यह है 21 जून को दिखाई देता है। कब? 21 जून। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 जून। ओके साथियों, याद रखना नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वह 21 जून को दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। आपको बताना है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स उन्हें अपसौर कहा जाता है। क्या? अपसौर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसौर। ओके साथियों, याद रखना एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ओके साथियों, आपको बताना है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स उन्हें उपसौर कहा जाता है। क्या? उपसौर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपसौर। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ओके साथियों, आप बताना है किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। सो फ्रेंड्स यह है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच को दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ओके साथियों, याद रखना क्या? पृथ्वी तथा सूर्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। आपसे पूछा गया है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स यह है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ? आर्कटिक क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र। ओके साथियों, याद रखना मध्य रात्रि का सूर्य जो है वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है। ओके साथियों, आपको बताना है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सो फ्रेंड्स यह 71% है। कितना? 71%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 71%। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक तारा है। आपको बताना है निम्न में से कौन एक तारा है। तो फ्रेंड्स यह सूर्य है जो एक तारा है। क्या? सूर्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य। ओके साथियों, याद रखना सूर्य जो है वह एक तारा है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ओके साथियों, आपको बताना है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो फ्रेंड्स यह है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके साथियों, याद रखना सौर पृष्ठ पर लगभग जो है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। ओके साथियों, आपको बताना है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स यह है हीलियम है। कौन? हीलियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम। ओके साथियों, याद रखना सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व जो है वह हीलियम पाया जाता है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। ओके साथियों, आपको बताना है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। सो फ्रेंड्स है
8 मिनट 3 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 3 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकंड। ओके साथियों, याद रखना सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। ओके साथियों, आपको बताना है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सो फ्रेंड्स, यह बुध है। कौन? बुध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बुध। ओके साथियों, याद रखना सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वह बुध है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। सो फ्रेंड्स, यह 88 दिन होती है। कितना? 88 दिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 88 दिन। ओके साथियों, याद रखना बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या जो है वह 88 दिन होती है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। जी हाँ साथियों, आपसे पूछा गया है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। सो फ्रेंड्स, यह बुध है जो चंद्रमा की तरह कलाएं रखता है। कौन? बुध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बुध। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सो फ्रेंड्स, यह है बुध है। कौन? बुध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बुध। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। सो फ्रेंड्स, यह बुध है। कौन? बुध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बुध। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। सो फ्रेंड्स, यह है बुध है जो चंद्रमा की सदृश दिखाई देता है। कौन? बुध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बुध। ओके साथियों, याद रखना चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह बुध है। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ओके साथियों, आपको बताना है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सो फ्रेंड्स, यह है शुक्र है। कौन? शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्र। ओके साथियों, याद रखना शुक्र जो है वह सौर मंडल में पृथ्वी के जितना बड़ा है। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यह है शुक्र है। कौन? शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शुक्र। ओके साथियों, याद रखना शुक्र को जो है वह पृथ्वी की वाहन कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ओके साथियों, आपको बताना है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यह शुक्र है। कौन? शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपको बताना है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सो फ्रेंड्स, सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। कौन? शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र। ओके साथियों, याद रखना सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। आपसे पूछा गया है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, यह बुध तथा शुक्र है। कौन? बुध तथा शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बुध तथा शुक्र। ओके साथियों, याद रखना सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः बुध तथा शुक्र हैं। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। आपसे पूछा गया है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह है शुक्र है। कौन? शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शुक्र। ओके साथियों, याद रखना शुक्र को यूरोपवासी जो है वह देवी के रूप में पूजा करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ओके साथियों, आपको बताना है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सो फ्रेंड्स, यह शुक्र है। कौन? शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र। ओके साथियों, याद रखना सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। आपको बताना है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। सो फ्रेंड्स, यह शुक्र है। कौन? शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र। ओके मेरे प्यारे साथियों, याद रखना पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह जो है वह शुक्र है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ओके साथियों, आपसे पूछा गया है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। सो फ्रेंड्स, यह है एमंड सेन था। कौन? एमंड सेन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमंड सेन। ओके मेरे प्यारे साथियों, याद रखना साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वह एमंड सेन था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ओके साथियों, आपको बताना है उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वह किसने की थी। सो फ्रेंड्स, यह रॉबर्ट पियरी ने की थी। कौन? रॉबर्ट पियरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। आपको बताना है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। सो फ्रेंड्स, यह चंद्रमा है। कौन? चंद्रमा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रमा। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है किस ग्रह को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, यह है शुक्र है। कौन? शुक्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र। ओके साथियों, याद रखना शुक्र को जो है भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। ओके साथियों, आप बताना है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। सो फ्रेंड्स, यह 12,800 किलोमीटर है। कितना? 12,800 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12,800 किलोमीटर लगभग है। ओके साथियों, याद रखना भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग जो है वह 12,800 किलोमीटर है। सो साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। सो फ्रेंड्स, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान जो है वह पांचवा स्थान है। कौन? पांचवा स्थान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पांचवा। ओके साथियों, याद रखना आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान जो है वह पांचवा है। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। जी हाँ साथियों, आपको बताना है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी। ओके साथियों, याद रखना पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है किस दिन सूर्य के सबसे पृथ्वी जो है वह सूर्य के निकट होती है। सो फ्रेंड्स, यह 3 जनवरी को जो है वह पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। कब? 3 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 जनवरी। ओके मेरे प्यारे साथियों, याद रखना 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे निकट होती है। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। जी हाँ साथियों, आप बताना है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। सो फ्रेंड्स, यह है भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ? भूमध्य रेखा पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ओके साथियों, याद रखना भूमध्य रेखा पर जो है वह दिन रात की अवधि समान होती है। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। जी हाँ साथियों, आप बताना है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। सो फ्रेंड्स, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या जो है वह 1 है। कितनी? 1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। ओके साथियों, याद रखना पृथ्वी के उपग्रह जो है वह 1 है, वो भी चंद्रमा है। कौन? चंद्रमा। ओके साथियों, याद रखना पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है, वो भी चंद्रमा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। सो फ्रेंड्स,
आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो सो फ्रेंड्स यह वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।